ये अपनी क़यादत को मजबूत करने का चुनाव है, अपनी गिनती को गिनाने का समय है। एक दो पतंग बना करके अपने बेटे पोते की मदद से हम लोग को चंदा के रूप में भेंट करें। तो इस हिसाब से कितने लोगों ने मोबाइल पे सुना है। और 35 साल से जो है पिताजी की गुलामी हम लोग कर रहे थे, अब बेटे की करें, उसके बाद उसके पोते की करें। तो यही अगर करना है तो लिखित में आप सब लोग दे दीजिए ना, यहाँ चुनाव बंद कर दिया जाए। MIM के टिकट से असुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से मैं शिवहर का लोकसभा का चुनाव लड़ा था, बहुत मजबूती से लड़ा था, बहुत अच्छा समर्थन आप सब लोग का मुझे मिला था। और कई लोगों ने सोचा कि भाई ये ऐसे ही केवल पार्टी से आए हैं, मुसलमान की पार्टी से आए हैं, चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मेरे इलाके में मुसलमानों की संख्या 3-3.5 लाख है। तो लोगों ने सोचा कि भाई हिंदू का लड़का आया है, चुनाव लड़ेगा, नहीं जीत पाया, हार गया, पार्टी छोड़ देगा। लेकिन चुनाव लड़ने के दरमियान मैंने ताकत देखा इस पार्टी का, खास करके जो नौजवान है और वैसे लोग जो ओवैसी साहब को सुनते हैं। आप लोगों में से कितने लोग ओवैसी साहब को सुनते हैं, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। असुद्दीन ओवैसी साहब को कितने लोगों ने मोबाइल पे सुना है। आज अगर वक्फ बोर्ड की लड़ाई किसी ने लड़ा है, किसी भी एक पार्टी ने, किसी भी एक पार्टी ने किसी एक व्यक्ति ने अगर लड़ाई लड़ी है वक्फ बोर्ड की, तो इकलौता नेता जिसको शेर के रूप में हम लोग जानते हैं। लोग कहते हैं कि अरे भाई क्या हो जाएगा, एक MP बना लीजिएगा तो क्या बिगाड़ लीजिएगा। लेकिन आज अकेला एक MP आपका सदन में खड़ा है और वक्त की लड़ाई लड़ रहा है, कोई दूसरा बोलने वाला नहीं है। वो पार्टी का अपना अपना सिस्टम है, सबका CBI का जो है चिट्ठा पुर्जा खुला हुआ है। और ये असुद्दीन ओवैसी साहब का इतिहास अगर आप जानने का प्रयास करिएगा, उस जमाने में करोड़ों रुपए उन्होंने दान दिया था जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी। और दारुसलाम वहाँ हैदराबाद में, अगर आप लोगों में से आपके परिवार का कोई सदस्य अगर दारुसलाम में काम करता होगा, तो जिस तरीके से मुसलमानों का मदद किया जाता है उसी तरीके से हिंदू भाइयों का भी मदद होता है। किसी भी तरह का पैरवी लेकर के चले जाएगा। तो मैं यही आग्रह करने आया हूँ, एक हिंदू का बेटा को आपकी ताकत, आपकी पार्टी की ताकत समझ में आ रही है, लेकिन आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे। आज 35 साल से आपने किसी व्यक्ति को जिताया, अच्छी बात है। MY का समीकरण बोलते हैं लोग, तो ठीक है। Y के पीछे M खड़ा रहा इतने साल से। तो हम लोगों ने पहले भी ऐलान किया था, जामिन साहब के पिताजी को आप जानते होंगे, अमजद साहब को, जो सोलरा के नाम से जो है आप लोग सब लोग उनको जानते हैं, बगल का गाँव भी है। तो हम लोगों ने वादा किया था, हम लोगों ने मन से कहा था कि अगर RJD ने किसी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट अगर दे दिया तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी उसका समर्थन कर देगी। हमारा कभी ये मकसद नहीं है कि हमारा कोई मुस्लिम पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है, सेकुलर मिजाज की पार्टी है, उसका नुकसान। लेकिन नहीं, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया। और 35 साल से जो है पिताजी की गुलामी हम लोग कर रहे थे, अब बेटे की करें, उसके बाद उसके पोते की करें। तो यही अगर करना है तो लिखित में आप सब लोग दे दीजिए ना, यहाँ चुनाव बंद कर दिया जाए। यहाँ चुनाव हो ही नहीं ना, एक दस्तखत चला दीजिए कि भाई यहाँ चुनाव बंद कर दीजिए, हम लोगों ने गुलामी लिख दिया है उस परिवार का, हम गुलामी करते रहे। तो अगर इतने दिन तक Y के पीछे M खड़ा था, तो इस बार M अपनी ताकत को दिखाए, अपनी गिनती को जरा गिनाए। सरकार बनना बिगड़ना नहीं है, जो परिस्थिति है वही रहेगा, केवल 1 साल के लिए। अपनी ताकत को जरा दिखा दीजिए, ताकि अगर आप मानते हैं कि RJD आपकी पार्टी है तो भी ठीक है, लेकिन वो आपका कदर नहीं कर रही है। एक माँ भी अगर बच्चा उसका रोए नहीं, तो माँ भी उस बेटे को खाना नहीं खिलाती है। अगर 5 बच्चा किसी का है, जो रोता है उसी को पहले खाना मिलता है। और आप लोग चुपचाप अपना सब कुछ जो है एक पार्टी को दे रहे हैं। और वो पार्टी क्या कर रही है, 2 टिकट देती है मात्र। शहाबुद्दीन साहब का परिवार, जिसने लोकसभा जो है उनकी पत्नी लड़ी थी, अगर RJD ने कैंडिडेट नहीं दिया होता तो वो जीत जाती, लाखों वोट से जीतती। लेकिन RJD ने कैंडिडेट दे दिया, वहाँ पे नहीं जीतने दिया उनको। अब उनको जरा बेचैनी हुआ है कि भाई मुसलमान लोग अब जरा नाराज़ हो गया, तो उनको मिलाने का प्रयास कर रहा है वो लोग। तो ये पार्टी जो शहाबुद्दीन साहब का कदर नहीं किया, मात्र 2 टिकट आपको लोकसभा में देता है। तो खैर वो सब चीज़ें छोड़िए, ये जो चुनाव 1 साल अगर आपने इस नौजवान को आपने मदद किया, एक मुसलमान की पार्टी, अगर सहनी की पार्टी मुकेश सहनी है, मांझी की पार्टी है, यादव की पार्टी है, पासवान चिराग पासवान की पार्टी है, तो एक मुसलमान की पार्टी है, तो क्या दिक्कत है। वही बिल्डिंग अगर बनता है तो एक फाउंडेशन बनता है। तो इस पार्टी का, चूंकि ये मुसलमान की पार्टी नहीं, मैं हिंदू का बेटा हूँ, मैं राजपूत समाज से आता हूँ, और लोकसभा का चुनाव मजबूती से लड़ा, और हारने के बाद भी इस पार्टी में लगातार 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे इस पार्टी की ताकत का अंदाज़ा हो गया जब मैं जुड़ा आप लोगों से, खास करके जो नौजवान जो 35-40 के नीचे हैं, जो मैंने दीवानगी देखा असुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, तो मैं जानता हूँ ये ताकत और इस पार्टी का आने वाला समय और इसका भविष्य क्या है।
तो केवल आप लोगों से यही आग्रह करने आए हैं कि अपनी गिनती गिनाइए, अपनी ताकत को गिनाइए। इस चुनाव में सरकार बनना बिगड़ना नहीं है और चंदा के रूप में आप सबके घर से एक पतंग चाहते हैं। चंदा स्वरूप हम लोग आपको चाहते हैं कि अखबार पुराना रद्दी का 1-2 पतंग बना करके अपने बेटे पोते की मदद से हम लोग को चंदा के रूप में भेंट करें और अपनी ताकत अपनी गिनती को गिनाइए। सरकार बनना बिगड़ना नहीं है। और अगर आपने इस लड़के को, अपनी समाज के लड़के को अगर चुनाव जिताया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आरजेडी वाला तो टिकट आपको नहीं देता है, कहता है कि अरे हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, मुसलमान को टिकट मत दो, मुसलमान को ज़्यादा टिकट दोगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। अरे यूपी में नहीं दिया गया क्या? अखिलेश जी ने नहीं दिया, चुनाव नहीं जीत करके आए क्या? लेकिन बार बार आपको जो है डरा करके, आपको बिल्कुल दबा करके रखा जाता है। एक उदाहरण स्थापित करिए, अपनी गिनती को गिनाइए। ये वोट आप जामिन अली को नहीं देंगे, ये पतंग छाप को नहीं देंगे, आप अपने आप को देंगे। नौजवान है।